सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि गोविंद जीवन धन शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकार इनके चरणों का दृढ़ आश्रय इन्हीं की सतत स्मृति। परिस्थिति कैसी भी प्रकट हो आंतरिक या बाह्य बस प्रभु का मंगल विधान मानकर आप बढ़ते चले जाएं। निश्चित ये स्थिति प्रभु के द्वारा प्रदत्त है और हमें इस प्रपंच की धरा से उठाकर भगवद राज्य में उस भगवद स्थिति में स्थित करने के लिए प्रदान की गई है। हृदय जल रहा है, बाहर से प्रतिकूलता है, मन क्लेशित है, पर आप प्रभु के आश्रित हैं। प्रभु का भरोसा ना छोड़ें। निश्चित ये कुछ समय की यात्रा है, उनकी कृपा से आपको पुष्ट करने के लिए प्रदान की गई है। जहाँ इस धरा से आप उठे तो निरंतर अपार सुख है हृदय में, वह अनुभव आने लगेगा। जो इस जलन को सह नहीं पाते और इसके द्वारा चेष्टा कर बैठते हैं उन्हें विलंब लगेगा, फिर से थोड़ा भटकना पड़ेगा, फिर प्रभु अवसर देंगे, फिर आपको बढ़ाने की लिए मार्ग देंगे। पर
विलंब हो जाएगा। इसलिए जो भी स्थिति प्रदान की गई है प्रभु के द्वारा, आंतरिक या बाह्य, प्रभु के भरोसे होके उन्हीं के बल से उसे सह जाएं। प्रकट में निरंतर नाम, उनके चरणों का चिंतन, ये ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देगा कि सारी विपरीतता, आंतरिक या बाह्य, बिना प्रयास के, बिना कष्ट के सह सकते हैं। हमें कोई भी प्रतिकूलता सहने में तभी विक्षेप होता है जब हम उसे अपनत्व से देख लेते हैं, मन को अपना ही मान लेते हैं, स्वरूप मान लेते हैं, तभी ये कष्टप्रद हो जाता है। मैं सह नहीं सकता। जहाँ इस मन को अलग करके देखा तो हृदय में आने लगता है, मैं चिदानंद में प्रभु का स्वरूप हूँ, अंश हूँ, मेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है। ये दुख सुख प्रतिकूलता मेरे लिए नहीं है, ये मन के ऊपर है। बाहर से देखता है तो शरीर के ऊपर है, मैं इसमें नहीं हूँ। लेकिन जब तक अपने आप को मन, शरीर, भोगों से युक्त माने हुए है, तब तक उसे दुख सहना पड़ता है। इसलिए प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है। ये जितनी भी हृदय में जलन है, अशांति है, ये केवल मन के लिए और बाहर ही है। उनकी कृपा से निश्चित बिना प्रयास से हट जाएगी। बस जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है उसमें संतुष्ट रहें। संतुष्ट किसी भी प्रकार, प्रभु का नाम ना छूटे, चिंतन ना छूटे। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी बिहारी जी के लिए संदेश भेजा, पूज्य श्री बिहारी दास बाबा के द्वारा। बाबा वृंदावन को पधारे मीरा जी के संदेश भाग होकर। बाबा अपने बड़े भाग्य मानते हैं कि तुम्हारा संदेश भाग होकर मुझे बड़ी सौभाग्य प्रदान होगा, बड़ी कृपा प्राप्त होगी। और फिर बाबा पधारे। मीरा जी को लगा बाबा के जाने से कि एक मित्र, सलाहकार और गुरु खो गया। अपने ठाकुर की सेवा में निरंतर रत बिहारी दास बाबा चले गए। अब बचे श्री दूधा जी महाराज। उस जगह संतों का आना जाना होता ही रहता है, उनके दर्शन, उनकी झूठन पाना, सत्संग, ठाकुर की सेवा, बस यही जीवन। हर समय अपने श्याम कुंज में रहती, अपने गिरधर गोपाल को पदों के द्वारा प्रसन्न करना, उनके सामने नाचना गाना, उनकी सेवा करना। एक दिन बैठी हुई थी ठाकुर जी के सामने, अंदर विचार होने लगा, कल पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा। सदा से इस दिन लोग गुरु पूजा करते आ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु ही परम तत्व का दाता है। तब मेरे गुरुदेव कौन है? अंदर यह विचार होने लगा, मेरे गुरुदेव कौन है? तो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे उठी और दूधा जी के पास चल पड़ी। दूधा जी के पास जयमल जी बैठे थे। वे तलवार भाले के दावों के विषय में पूछ रहे थे। बचपन से प्रचंड वीर, तो बस जहां जिसको प्रभु लगाते हैं ना, वैसी उसकी मति हो जाती, गति सो मति। वो बस यही पूछ रहे थे, तलवार भाल कैसे, तीर कैसे चलाते हैं, और ये सब। मीरा जी जाकर खड़ी हो गई है कोने में। उन्होंने सोचा कि उनकी शंका का समाधान हो जाए तो फिर मैं अपनी छोटी सी बात पूछ लूंगी। तो वो खड़ी थी, पूछने लगे जयमल जी। समीप के युद्ध में जैसे तलवार, कटार, बर्छी उपयुक्त है, वैसे ही दूर की मार में भाला, तीर अपनी बराबरी नहीं करते। अर्थात जैसे समीप में कटार चला, तलवार चलाने से बराबर का युद्ध था, इसी प्रकार दूर से आप भाला, तीर आदि फेंको तो उसकी बराबरी कोई और नहीं करता। विशेष रूप से तीर अधिक उपयोगी है। तुम चलाना सीख रहे हो ना? जयमल जी बोले, हाँ हुकुम। बचेट काकोसा फरमाते हैं
कि तलवार से भी तीर अधिक कारगर है। तीर धनुष दूर या पास सभी स्थानों पर काम आते हैं, किंतु बाबूसा घोड़े पर बैठकर तीर चलाना, घोड़े की गति से तीर की गति, लक्ष्य और अपने बलावल का सामने बैठाना, ये बहुत कठिन है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूधा जी ने कहा, देखो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं यही परमार्थ के लिए एक ही बात है और सुंदर बात है। अभ्यास होने पर कुछ भी कठिन नहीं है। यदि देह लचीली है, भुजाओं में बल है, मन में धैर्य और बुद्धि में निर्णय की शक्ति है, तो सफलता चरण तले रहती है। अर्थात अब इसको परमार्थ में, ये हो गया उनके लिए। हृदय में उत्साह है प्रभु की प्राप्ति का, सबके लिए हृदय में अति दैन्य है, पाने की प्रबल लालसा है और आत्मबल इतना बड़ा हुआ है कि बस निश्चित किसी भी प्रकार टिक नहीं सकते। मेरा लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, प्रत्येक क्षण भजन में बीते, ये लक्ष्य हो गया और प्रत्येक क्षण भजन में बीते। ऐसा अभ्यास, एक क्षण हमारा भजन के बिना नहीं जाएगा। प्रश्न होता है कि कैसे निरंतर भजन हो, कैसे श्वास, अभ्यास की कमी। आप बैठिए कुछ क्षण, मन कुछ ही दिनों में लगने लगेगा, ऐसा रम जाएगा, मंत्र के बिना रह नहीं सकता। दृढ़ अभ्यास, पूज्य महाराज जी कहते हैं अभ्यास के द्वारा बहुत जल्दी ये पा लिया जाता है। पंखे की ध्वनि से मंत्र का जप, नाड़ी को पकड़ के मंत्र का जप, कितनी सूक्ष्म है। हृदय की धड़कन से मंत्र का जप, अभ्यास, ये रुक जाए पर मंत्र नहीं रुकेगा। ऐसा दृढ़ अभ्यास, प्रभु तो है निश्चित, ये जरूरी है जीवन में। ऐसा अभ्यास कि एक क्षण प्रभु के बिना बीते ना, हर समय चित्त श्यामा श्याम में लगा हुआ। कैसी भी स्थिति, हृदय जलन किस में है? अंदर ही तो है, तो वो मन का विषय है। हमारा स्थिति श्यामा श्याम के चरण में है। ये भजन बस हर समय अभ्यास होने पे ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु भी कहते हैं अभ्यास तो कौनते वैराग्य चक्र रहते हैं। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा आप कर सकते हो, साध सकते हो। बुद्धि में दृढ़ निश्चय, इस बात का निश्चित मेरे जीवन का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, दूसरा नहीं। मैं विचलित नहीं हो सकता। आएंगे प्रलोभन भी आएंगे, भय भी आएंगे, लेकिन नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। हमारा मार्ग श्यामा श्याम है और धैर्य, कैसी भी स्थिति में विचलित ना हो, निश्चित। जिसकी ऐसी दशा है, अपने लक्ष्य में दृढ़, मन का दृढ़ संकल्प, निश्चित प्राप्त कर लेगा। भजन में दृढ़, कुछ भी उसके लिए बाकी नहीं है। सफलता उसके चरण तले रहती है। अश्व की पूछने लगे, फिर योद्धाओं की पूछने लगे, अश्वों को कैसे संभाला जाए, इस प्रकार पूछने लगे। फिर कहा कि ध्यान रखो कि तुमसे तुम्हारा अश्व के विषय में जब पूछा कि अश्व को कैसे संभालें, तो दूधा जी कह रहे हैं कि स्वामी के साथ साथ अश्व की भी पूजा होती है। जितना बलवान स्वामी वैसे ही बराबर का अश्व होगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत बलवान, महाराणा प्रताप चेतक उनका घोड़ा था। कहते हैं जब फंस गए तो मृत्यु हो गई खुद की, घोड़े की, और पार करके उन्हें बचा लिया। ध्यान रखो कि तुम्हारा अश्व योग्यता और बल में तनिक भी तुमसे कम ना हो। यहां एक बात कह रहे हैं कि राजपूतों में स्वयं चने खा के रह सकता है, लेकिन घोड़े को घी की राती पवाते हैं ताकि युद्ध में काम आए। किंतु बाबू साहब, युद्ध में अश्व कम नहीं मरते, मरते हैं ना, तब फिर कैसे मतलब अश्वों को पाले। मीरा जी देख देख सुन रही हैं, इनके कब प्रश्न बंद होंगे। मैं अपनी छोटी सी बात पूछ कर जाऊं, सोचा कि ये आखिरी प्रश्न होगा। दूधा जी ने कहा बहुत से अश्वों को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, एक साथ साधा जाता। तुम भी बड़े होकर
4-5 अश्व अपने लिए रख लेना। सबसे बड़ी बात है कि आदमी को घोड़े की सवारी आनी चाहिए। प्यार से, सेवा से, एड़ से, लगाम के संकेत से साधारण पशु भी विशेष हो जाता है। मन क्यों नहीं हो सकता? दुलार से, फटकार से, भय से। ये भी ऐसा कहते हैं अड़ियल घोड़ा है, बस कभी दुलार, इसको जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है गुरुजनों के द्वारा, गुरुजनों के वाक्य से न हटे तो ये बिना प्रयास के लगने लग जाएगा। भूखा, थका, घायल होने पर भी स्वयं के प्राण निकलने तक वह अपनी बुद्धि के अनुसार घायल अथवा मूर्छित स्वामी की रक्षा करता है, घोड़ा। ये फिर पूछने लगे, बाबू साहब मुझे सैंधव और गांधारी अश्व कब मिलेंगे? बेटा अभी तुम छोटे हो, जैसे तुम्हारे धनुष, तलवार और भाले छोटे हैं वैसे अश्व भी छोटा है। फिर पूछने लगे, बाप जी हुकुम, पिता जैसा बड़ा कब होऊंगा? मीरा जी ने सोचा कि अभी ये रुकेंगे नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तनिक रुको भाई, मीरा जी बोल पड़ी, तनिक रुको रुको भाई। दोनों की बात करते हुए ऐसे प्रणाम किया और बैठ गए। जयमल जी के पीछे ही बैठी हुई थी, देखा नहीं। उसे देखते ही पूछा मीरा जी को देखकर कि अहो जीजा आप कब पधारी? जयमल जी ने ऐसे उठकर और हाथ जोड़े प्रणाम किया। पूछा कि आप कब पधारी? मीरा जी ऐसे चौकी वहाँ थी एक खींच लाई और दूधा जी के पास में बैठ गई। जब आप तलवार तीर की क्षमता ज्ञात कर रहे थे, मैंने सोचा कि इनके समाधान मिल जाने पर अपनी बात पूछूंगी, पर आप हैं तलवार से भाले, भाले से तीर, तीर से अश्व पर आए और अब पट्टनी अश्व से सैंधव, सैंधव से गांधारी पर आकर कौन जाने आप युद्ध के किस चक्रव्यूह से निकलने के लिए कौन सा दाव पूछ बैठे। इसलिए बीच में ही टोक दिया, क्षमा करें, मुझे मेरे नन्हे से प्रश्न का उत्तर मिल जाए और फिर आप अपनी महाभारत दोबारा शुरू कर देना। दोबारा से अपनी महाभारत प्रारंभ कर देना। बाप जी हुकुम की तलवार जितने तो हैं नहीं आप, छोटे से जयमल है और उनके बराबर होने की बात करते हैं। जयमल जी, दूजा जी ऐसे मीरा जी की बात सुन के हंस पड़े। दूजा जी ने पूछा, कहो बेटा क्या कहना है, क्या पूछना चाहते हो? पास में जो चौकी थी, जयमल जी जैसे वहाँ बैठे और इधर मीरा जी बैठेंगे। उनने पूछा कि बाबू साहब शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, मेरे गुरु कौन है? बात को काटते हुए जयमल जी बोल पड़े, हैं तो बाबा बिहारी दास जी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी। तो मीरा जी ने कहा, आप रुकिए तो भाई, ऐसे हंसते हुए कहा, आप रुकिए तो सही। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दूधा जी से पूछ लीजिए। दूधा जी ने कहा, नहीं बेटा, पर वे मीरा जी के गुरु, शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने संगीत शिक्षा दी, उन्होंने योग की शिक्षा दी, पर प्रभु की प्राप्ति, मंत्र दीक्षा ये अभी नहीं हुई। लेकिन बिना दीक्षा के देखो साक्षात्कार कर, ये विशेष बात है। ऐसे महाभागवत हैं, इनको क्या आवश्यक। लेकिन भगवान शिव के लिए भी आता है कि संग भगवान शिव के समान क्यों ना हो, पर बिना गुरु के वो भी तर नहीं सकते। वो शिक्षा गुरु हैं और दीक्षा गुरु अलग होते हैं, जो संपूर्ण भार ले लेते हैं, अपने जीवन की नैया को थाम लेते हैं, जिनके सहारे छोड़कर जीवन बेपरवाह हो जाता है, जिनकी नाव में बैठकर, कृपा रूपी नाव में बैठकर बिना प्रयास के भव सागर से पार हुआ जाता है। वे महापुरुष वही गुरु रूप से संभालते हैं आकर, और गुरु भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। स्वयं प्रभु ही गुरु के रूप में पधारते हैं। इस संसार के प्रपंच से निकालकर श्री संत हुए वृंदावन में ही, उन्होंने कहा, आते ना वह
परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता, अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। अगर गुरुदेव नहीं आते ना, वो परमेश्वर गुरु के रूप में नहीं आते, तो निश्चित यहाँ मोह का अंधकार छाया रहता। कोई इस अंधकार से नहीं निकल सकता। तो ये बात सुनकर दूधा जी ने कहा, सुनो बेटी, इस क्षेत्र में अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। आपके हृदय में जहां स्फुरन हुआ कि मुझे गुरुदेव प्राप्त हो, तो आप हृदय से बस स्वीकार कर लें। आप जहां भी हो, जो भी हैं, मैं तो जान नहीं सकता, ना मैं पा सकता आप तक। आप कृपा करके या तो मिल जाओ या मुझे बुला लो। तो दोनों में से बहुत जल्दी ऐसा प्रभु विधान बनाएंगे, या तो आपके पास उन्हें भेज देंगे या आपको उनके पास ले जाएंगे। दोनों में से ही होगी। ये यहाँ प्रभु की आश्रित होने की आवश्यकता होती है। मैं, हे प्रभु, अव्यक्त रूप से आप ही हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। आप कृपा करें, मुझे स्वीकार कर लें जिस रूप में भी आप हैं। जो गुरु रूप से मुझे स्वीकार होने वाले हैं आप, वो कृपा करके हमें मिल जाए। तो ऐसा विधान बनेगा, एक अलौकिक विधान जिसे कहते हैं, या आ जाएंगे या बुला लेंगे। तृषित यदि सरोवर के समीप नहीं पहुंच पाता, तो सरोवर ही प्यासे के समीप पहुंच जाता है। इस क्षेत्र की ये खासियत है। तुम अपने गिरधर से प्रार्थना करो। देखो, दूधा जी भी कह रहे हैं, ये उचित प्रबंध कर देंगे। निश्चित प्रभु के आश्रित हो जाओ, वही सच्चे गुरु के रूप में मिल जाएंगे। हम ढूंढेंगे, चूक हो सकती है। प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करो और मुझे बता दीजिए, हृदय में संकेत कर दीजिए ये है, तो प्रभु ही ऐसा विधान बना देंगे, बिना प्रयास के आपकी बात बन जाएगी। मीरा जी ने कहा, गुरु होना आवश्यक तो है ना बाबू साहब। दूधा जी, आवश्यकता होने पर अवश्य ही आवश्यक है। यूँ तो तुम्हारे गिरधर स्वयं जगत गुरु हैं। गुरु शिक्षा ही तो देते हैं, शिक्षा जहाँ से भी मिले ले लो। मीरा जी ने कहा, मंत्र? हाँ। इस प्रश्न को सुनकर दूधा जी हंस दिए। भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र है। उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है। यह तो अब तक सुनते आए हैं। बिल्कुल सही बात है। कहीं भी हो, कैसे भी हो, राम कृष्ण हरि जो आपको प्रिय लगे, शिव जी, जिनका भी नाम, देवी जी का, जहां भी आपको अच्छा लगता है, बस रटने लग जाइए। वह अपने नित्य तत्व प्रभु के चरणों में भेज देंगे आपको। बस प्रभु से विनय करें, उस मंत्र का जप करें, वो आपको बिना प्रयास के बढ़ा देंगे आगे। प्रभु से भी बड़ा प्रभु का नाम है। इसलिए कही जाती है कि ज़्यादा विशेष भागने की जरूरत नहीं है, बस पकड़ लो। जहां बात पकड़ में आ गई ना, प्रभु अधीन है। मीरा जी ने कहा कि ठीक है, अधिक शक्तिशाली है, सुनते आए हैं, लेकिन वह कानों को प्रिय लगता है बहुत। आंखें तो, ये प्रीतिपूर्वक बातें कह रही हैं, यद्यपि ये प्रेमी की इस समय वार्ता है। यहाँ जो मीरा जी कह रही है, प्रीतिपूर्वक बात कह रही हैं अपने हृदय की। क्योंकि आप नाम रटन करेंगे तो निश्चित है, रूप जितना जितना आपके हृदय में सामर्थ्य आती जाएगी, जितना जितना आपके हृदय में नाम रटन चलता जाएगा, वो आता जाएगा रूप। जैसी जैसी भावना बनती चली जाएगी, लीलाओं का गायन रूप से वो निश्चित आता जाएगा। पर यहाँ कह रही है मीरा जी की वह कानों को भी प्रिय लगता है, आंखें तो प्यासी ही रह जाती हैं। ये प्रीतिपूर्वक बात है, वो प्रत्यक्ष में, मतलब यहाँ ये जो बात है ना, क्योंकि नाम बिना रूप के रह नहीं सकता। नाम लेते ही निश्चित है वो हृदय यदि जितना जितना पवित्र होता जा रहा है, वो झलकाने लगेगा जिनका नाम है। जैसे आप किन्हीं का भी, जिनका भी परिचय नाम लीजिए,
किन्हीं का भी। महाराज जी, तो महाराज जी मानस में है ना, पूज्य महाराज जी, आप उनका स्मरण किए। हम जब वार्ता करेंगे महाराज जी की या किन्हीं भी संत की तो वो मानस पे होंगे। अभी मीरा जी की चर्चा चल रही तो मीरा जी मानस में है। जयमल जी, जितनी जितनी भावना बने उसी प्रकार प्रभु का नाम रटन करें तो वो है मानस में, पर पूर्ण रूपेण पर्दे हटाने की वहाँ कह रहे हैं कि जैसे कानों से सहज में सुनाई दे रहा है नाम, इसी प्रकार बिना प्रयास के सहज में दिखाई दे, नेत्रों से देख रहे हैं जैसे हम आपको। प्यासी ही रह जाती है, अनायासी ऐसी बात जैसे ही मुख से निकली, मीरा जी ऐसे समझी उस बात को कि मैंने बोल क्या दिया। अच्छा, दुग्धा जी वृद्ध हैं और वो सहज में ऐसी बात बोल गई, और जो ही उस बात का अर्थ समझ में आया सकुचा गए और पीठ कर ली दूधा जी की ओर। तो दूधा जी मुस्कुरा गए। दूधा जी ने कहा, नाम में इतनी शक्ति है बेटे की आंखों की प्यास बुझाने वाले को भी खींच लाएगा। उसकी पीठ की ओर देखते हुए ऐसे मुस्कुराते हुए कहा। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं नाम की अधीनता की, नाम की सर्वोपरिता की। देखी है रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत ना परई पहचाने। देखिए ही रूप नाम अधीन है, रूप नाम के अधीन है। किसी के हाथ में जैसे हीरा हो और उसका परिचय ना हो तो जान सकते हैं क्या ये हीरा है, और कोई बता दे कि ये हीरा है तो लगेगा इतनी अमूल्य वस्तु हमारे पास है। इसी प्रकार नाम की महिमा जब तक बिना नाम की महिमा ना भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग के बिना और रटन के बिना अनुभव में नहीं आती। ये ऐसी वस्तु नहीं है कि सहज में, और इससे सहज वस्तु कुछ नहीं है, पर इसका अनुभव, इसका महत्व हृदय में रटन से और संतों के संग, नाम प्रेमी जो उपासक हैं, संत हैं, उनके संग से ही जागृत होती है। इसलिए और कह रहे हैं अधीन देखा गया। सो मेरी पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे, भगवान को अधीन कर लिया। नाम के सुमिरन मत अनेकों देखो। धन्ना जाट जी, गुरुदेव ने नाम दे दिया, बस सेवा करते प्रभु आ गए, अधीन हो गए। कितना प्रसंग, नाम की अपार महिमा, अनेकों महिमा का वर्णन किया गया है। ना नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम। नाम के समान ज्ञान नहीं है और नाम ही ज्ञान है। नाम के समान व्रत नहीं, नाम के समान ध्यान नहीं, नाम के समान फल नहीं, कुछ भी नाम के समान नहीं। सब सर्वोपरि, कुछ बने न बने, बस नाम को लेके बैठ जाओ, सब कुछ कर लिया। नामेव कारणं जंतोर, नामेव प्रभुरेव च, नामेव परमाराध्यो, नामेव परमो गुरु। नाम ही परम आराध्य है और नाम ही परम गुरु है। इससे बड़ा कुछ नहीं है। नेत्रों की प्यास को बुझा देगा, बलात् खींच लाएंगे, श्यामा श्याम को अधीन कर देगा। महाप्रभु कह रहे हैं राधा नामेव कार्यम हेनुदिन मिलितम, साधना घीस कोटि त्याज्यो, नीराजे राधा पद कमल सुधा सत्वमर्धाग्र कोटि। सब साधन शून्य, त्यागने योग्य, बस नाम रटन यदि मुझे रात दिन करने को मिल जाए, कुछ ना हो तो बस सब कुछ त्याग, कुछ हो ना हो, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाएंगे, सब प्राप्त हो जाएगा। बस पकड़ने की आवश्यकता है, तर्क वितर्क से नहीं, चलो करो, फिर उसके बाद आप देखो अनुभव ना हो तब बताना। कोई ऐसा बचा ही नहीं जो इसमें उतरा जो लौट के आया हो। ये ऐसा मार्ग है
एक बार गया फिर उछरा नहीं। इस प्रेम के मार्ग में जो डूबा कभी उछरा नहीं वापस। इतनी शक्ति है नाम में कि आंखों की प्यास बुझाने वालों को बलात् खींच लाएगा। बस ऐसी पीठ मोड़े हुए अपना उत्तर मिल गया। उनसे पूछा मैं जाऊं बाबू साहब? उनकी ओर नहीं देखा अभी। बोले हाँ जाओ। वो चली गई। जयमल जी पूछे यही तो देखो कितनी संस्कार है। जितनी बार आते हैं प्रणाम करते हैं। बहन पधारी हैं तो भाई खड़े होकर प्रणाम कर रहे हैं। बहुत। जयमल जी ने पूछा मीरा जी के जाने के बाद, जीजा ने यह क्या कहा बाबू साहब, और उन्हें लाज काहे को आई? दूधा जी ने कहा, तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं तुम अपने तीर भाले में रहो, अभी ये तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है। बात इतनी है कि भगवान के नाम में भगवान से भी अधिक शक्ति है, और उस शक्ति का लाभ नाम लेने वाले को मिलता है। सुन लिया, बुद्धि के द्वारा तर्क लिया, ऐसे नहीं। रटो, बिना प्रयास के जान जाओगे। उसी को लाभ मिलता है। सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब लगिए तो सही। बिना खाने रह सकते हैं क्या? बिना सोए रह सकते हैं क्या? इसी प्रकार नाम का अभ्यास डाल लो तो बिना खाए रह सकते हो, बिना सोए रह सकते हो। एक महापुरुष के विषय में आज ही कृपा करके सुनने को मिला। अभी विराजमान है या श्री जी जाने। इतना सा आहार दिन में, बस चावल इतने से, और बस इतना था कि एक क्षण नाम ना छूटे। लिया दोपहर के समय, चावल ले लिया और बस एक पैर पर खड़े हो जाते 2 घंटे। उसके बाद लेने के बाद कि कहीं निद्रा ना आ जाए मुझे। जिस समय साधन अवस्था में थे, इतना आहार लिया, पाया, और फिर लगता है कहीं निद्रा ना आ जाए। अगर निद्रा आ गई तो मेरा भजन छूट जाएगा, मेरा नाम छूट जाएगा। बंद हो गया, नींद ही खत्म हो गई। अब रात दिन नींद नहीं, बस नाम ही नाम चल रहा है। अभी शायद विराजमान है वो महापुरुष। अनेकों इस व्रत 84 कोष में अनेकों महापुरुष ऐसे हैं अभी, जो रात दिन बस नींद है ही नहीं। पूज्य महाराज जी, नींद थोड़ी आती है। वो लेटे हैं तो बस अपने उसमें डूबे। रात दिन नाम का पहरा चल रहा है, रोम रोम से नाम चल रहा है। पूछिएगा मत जाके, नहीं तो हमें डांटेंगे कल। प्रेम रसदाई ने कह रहा था कि महाराज जी हमें सुना दीजिए बुलाएंगे। इसलिए रात दिन बस आप निश्चित बिना प्रयास करना, आप डटो, देखो आप खुद अनुभव कर लेना। महापुरुषों के समीप एक ऐसी आभा होती है। आपका यदि जितना समर्पण है, आप देखना बिना प्रयास के हृदय में मंत्र चिंतन चलने लगेगा। उनकी आभा छा जाएगी हृदय में। आप देखो बिना प्रयास के मंत्र चल रहा है, क्योंकि वो है ना मूर्तिमान मंत्र है। बस मीरा जी से कहा इतनी बात, और मीरा जी ने प्रणाम के चले गए। जयमल जी से कहा कि तुम्हारे क्षेत्र की बात नहीं है, तो बस नाम सर्वोपरि है, और नाम के अधीन हो जाओ, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। प्रभु घसीट लाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल की जय।